आप सभी का स्वागत है इस मंथली सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाएंगे महीने भर के टीवी न्यूज के कुछ मजेदार किस्से। माँ ने कहा था हो बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो। वही बात आज सामने आ रही है, वही बात गैंग्स ऑफ वाजेपुर पर हम भी इतनी बड़ी साजिश। माँ ने कहा था हो बेटा, कितनी बार कहा था मैंने मैंने कहा था कि नहीं कहा था। बड़े लोग चीख कर चिल्लाऊंगा। लड़ाई झगड़े और वायरल वीडियोस जो सोशल मीडिया में छाए रहे। सरफिरा सा मैं मुसाफिर। होली का माहौल था, तो ऐसे में ये 5 वार्निश से सने हुए लड़कों की फोटो वायरल हुई, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई चांदी की कोटिंग की गई है। और इसी वजह से इंटरनेट में लोगों ने इन लड़कों को बाबा इलायची के दानों से कंपेयर किया। इसके अलावा होली का माहौल था तो एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ, जहाँ ये रिपोर्टर होली की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से, और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके। और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए, हैप्पी होली। खत्म। इन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कितना खतरनाक काम है। बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन इसी में शामिल है होली का हुड़दंग भी, और हुड़दंग भी ऐसी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से कई लोग परेशान हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई परेशानी नहीं है। वे 150 रुपए लीटर तक खरीदने के लिए तैयार हैं। बुलेट से चलते पेट्रोल महंगा तो नहीं लगता? नहीं बहु, अभी 150 में पहुंच जाए तो हमको सस्ता लगेगा, हमारी सरकार है। कोई कह रहा था कि देश में महंगाई नहीं है। महंगाई है कि पेट्रोल नहीं, महंगाई कहीं नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो कोई बीजेपी का ब्रांड न्यू फुल फॉर्म बता रहा था, आप भी सुनिए। और बीजेपी का मतलब है भाड़ में जाए पब्लिक। देखिए किस तरह इस महीने बिहार के मंत्रियों को राशन की बोरी की तरह घसीटा गया। बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इस महीने प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगवा ली। पबजी वाला है क्या? जिसके बाद इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने इन पर एक शो भी किया, और वो शो वायरल हो गया। और बातों बातों में वैक्सीनेशन हो गया। ये सब देखकर कुछ लोगों को ट्रू लव याद आ गया। मोदी कर रहे हैं, मोदी। सचिन वाजे की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इसमें पुलिस है, बिजनेसमैन है और पॉलिटिशियंस भी हैं। साले मजाक बना के रखते हो। सबसे पहले सचिन वाजे फंसे, इसके बाद इनके बॉस परमबीर सिंह फंसे, और फिर इसके बाद परमबीर सिंह ने फंसाया महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को, जिन पर आरोप है 100 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली करवाने का। थान के ठर्रे तू क्यों कूदा बीच में? आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया है, तो मैंने इसका बता दिया। अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है। क्या? ये सब के बाद ये मुद्दा न्यूज चैनल्स के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया, और शिवसेना को डिफेंड करने आए वही पुराने तिवारी जी। ऐसे थोड़ी ना, सही बात है, आपके मिनिस्टर नहीं, आपके कोटा के मंत्री नहीं, आप बचा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आपका लेना देना नहीं, आपका लेना देना नहीं है ना। वो एनसीपी के मिनिस्टर है, हंसिए मुस्कुराइए, मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द। ये वही तिवारी जी हैं जिन्हें कुछ महीने पहले नॉटी तिवारी जी की उपाधि मिल चुकी है। प्लीज बैठ जाओ, आप नॉटी हो, बस आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब देखो तुम नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी डिबेट आपने ये अवार्ड तुमने जीता है। क्या बहुत नॉटी है आप। मुझे इन्होंने भी नॉटी बोला। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अब फिर से इन्हें अपनी सरकार के बचाव में बहस करना पड़ रहा है। आपको आके रोज बचाना पड़ता है उनको, है ना, आपको बचाना पड़ रहा है। आप कुछ रहा नहीं, कट आ नहीं रहा भाई। जितनी जिसकी हिस्सेदारी या भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपकी भी तो अच्छी खासी भागीदारी है ना, तो आपका हिस्सा कहाँ है, आप ये पूछ रहे हैं, है ना तिवारी जी? इशारों में मांग लिया आपने अपना हिस्सा। 100 करोड़ के मुद्दे पे बात करते करते इनके दिल का दर्द बाहर आ गया। अरे मैं गांव में रहता हूँ और भूखा मर रहा हूँ, और 100 करोड़ पे डिस्कशन में आता हूँ, तो बहुत परेशानी है। इस डिबेट में इनकी पुरानी वायरल मुस्कान की भी वापसी हुई है। गौर करिए इनके मुस्काते हुए चेहरे पर। चोपड़ा जी, मेरी बात परेशानी, दर्द पहुंच गया जहाँ पहुंचना था, पहुंचा दिया आपने।
कि तब बचाऊंगा जब अकाउंट में कुछ आएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी न्यूज के अमन चोपड़ा भी इनके पीछे पेल के पड़ गए। 100 करोड़, वैसे 15 लाख रोज चीखते रहते हैं 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे। यहाँ 100 करोड़ की उगाही करा रहे हैं। 15 लाख कब आएंगे, 15 लाख कब आएंगे, रोज चीखते हैं ना टीवी डिबेट में। यहाँ 100 करोड़ की हर महीने उगाही करा रहे हैं तिवारी जी। आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए लेकिन आरोप हैं। और इनको इनकी ही पार्टी के खिलाफ भड़काने भी लगे। कहाँ तिवारी जी, आप पीछे छूट गए, रह गए। आप आगे सिर्फ डिबेट में बचा रहे हैं। जिनको कमाना था कमा लिया और आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको बचा रहे हैं। जी न्यूज की बात हो रही है तो इस चैनल के एक बहुत ही फेमस न्यूज एंकर सुधीर चौधरी फेमस ही हैं प्रधानमंत्री के फैन होने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन को शुरू से यह लगता था कि उनका बेटा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। खरा सोना हमेशा खरा सोना ही रहता है, कभी बदलता नहीं। उसकी जो शुद्धता होती है वो हमेशा वैसी ही रहती है। इसके अलावा इनके डीएनए शो के एक एपिसोड की भी बहुत तारीफें हुई जब इन्होंने एक बहुत ही जरूरी खबर सुनाई। अब हम आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सिगरेट वाले शौक के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवाहरलाल नेहरू को सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, धूम्रपान का बड़ा शौक था। कोई सेंस है इस बात की? बजट के आखिरी दिन कांग्रेस लीडर रवनीत सिंह के साथ एक कॉमेडी हो गई जब वे लोकसभा में प्रधानमंत्री के ना होने पर सवाल खड़े कर रहे थे। बजट सेशन हो और प्राइम मिनिस्टर, सारा देश इसे देख रहा है, कहाँ मिले प्राइम मिनिस्टर को? सर वेस्ट बंगाल रैली में जाके मिले। उन्होंने बस नाम लिया और प्रधानमंत्री वहां हाजिर हो गए। तो सोशल मीडिया में लोग कहने लगे कि शायद इन्होंने दिल से प्रधानमंत्री को याद किया होगा, तभी वे तुरंत वहां पहुंच गए। कहाँ मिले प्राइम मिनिस्टर को? सर वेस्ट बंगाल रैली में जाके मिले। मैं आया तेरे लिए। आजकल देश में ट्रेनें इतना लेट क्यों हो जाती है, इसका भी कारण पता चल गया है। देखिए, तू मेरी ही निब्बी, मैं तेरा निब्बा, तू मेरी ही निब्बी। न्यूज चैनल आज तक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से ये चैनल अपनी पत्रकारिता की तारीफ करने में बिजी है। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा है। मस्त जोक मारा। हर हफ्ते 2 हफ्ते में इनके अलग अलग न्यूज एंकर्स अलग अलग प्रोमो के साथ नजर आते हैं। भरोसा आज तक। और जैसे ही इनका प्रोमो आता है सोशल मीडिया में इनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। समाचार तमाशा नहीं। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। और इस बार बारी आई है बुलेट रिपोर्टर और न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी की। ये जो स्कूटर देख रहे हैं ना, यही हाल आजकल कुछ न्यूज चैनल का है, जिन्हें चलाने के लिए किसी एक तरफ झुकना पड़ता है और दूसरी तरफ है आज तक की सवारी। सच के साथ शानदार चल रही है पिछले 20 सालों से। कैसा लगा मेरा मजाक? आज तक की एक और फेमस न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप को भी ट्रोल किया गया जब इन्होंने बंगाल इलेक्शंस पर एक शो किया और नंदीग्राम पे हुए विकास को लेकर ऑडियंस के साथ एक वोटिंग की। विकास नहीं हुआ है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि पिछले 5 या 10 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, नंदीग्राम में बदलाव हुए हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, किसानी, कौन मानते हैं अभी विकास नहीं हुआ है, बदलाव होना चाहिए? कुछ 8 या 10 हाथ गिन। इस वीडियो को शेयर करके लोग कहने लगे कि शायद अंजना ओम कश्यप को उनका वैसा जवाब नहीं मिला जैसा वो चाह रही थी। कोरोना के चक्कर में माहौल इतना खराब है कि मास्क पहने रहना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसे में इन एक्स्ट्रा सतर्क सज्जन से मिलिए जो खाना और पीना भी मास्क पहन कर करते हैं। क्या हो रहा है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? इसके अलावा एक और पॉपुलर बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें सोशल मीडिया में हैवी ड्राइवर कहा जाता है। इनकी ड्राइविंग स्किल की बहुत तारीफ की जाती है और ये कोई और नहीं, ये है सलमान खान। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंटरनेट में बॉबी देओल एक बहुत ही पॉपुलर स्टार है, क्योंकि मैं वो साफ साफ देख सकता हूँ जो आप नहीं देख सकते। ऐसे में इस बार इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां बॉबी देओल की तारीफ की जा रही है ये कहकर कि इन्हें पहले से ही कोरोना के बारे में पता था, तभी इनका रहन सहन शुरू से ही कुछ ऐसा है। हाथ मत लगाना भैया, कहीं ये बीमारी मुझे भी न लग जाए। से नहीं तो जबरदस्ती से। चीको चीको कम ऑन। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई।
अमीश देवगन की एक डिबेट में तहसीन पूनावाला गए थे, जहां वो डिबेट करते करते अचानक से लेट गए, तो एंकर को उनकी तबीयत की चिंता हो गई। इतना डर, इतना प्रकोप क्या आपकी तबीयत ठीक है? एक सेकंड, तहसीन आपके स्वास्थ्य ठीक है? आप एकदम बैठ गए। यूर होप यू फाइन। जब हो जाएगा मुझे रिकअप करना। सर आप ऑन एयर लेटिए तो मत। दे डोंट ब्लेम मी टुमारो कि तहसीन की तबीयत खराब हो गई। इन लोगों को लॉजिक से एकदम, बिकॉज़ वो एकदम नीचे लेट गए तो मुझे लगा कि लॉजिक से अपच है। अमिश जी कुछ कर नहीं सकते। कल आक्षेप करना क्या सोशल मीडिया पे कि मेरी वजह से बदहजमी हो गई। बात आगे इतनी बढ़ गई कि उन्हें सवाल भी सूट नहीं कर रहे थे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे। जिसको सूट करता है वो रुके, जिसको नहीं सूट करता वो जा सकता है। मेरा सवाल, एक सेकंड तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे नहीं सूट करता है मेरे भाई। तो फिर वो तो आपकी मर्जी है तहसीन पूनावाला। और इस डिबेट में एक और खास बात ये हुई कि अमीश देवगन की बहुत ही कम बेइज्जती हुई और उल्टा उन्होंने तहसीन पूनावाला को ठासा। मैंने तो आपको नहीं कहा मुझे शो में बुलाई, आपने बुलाया मुझे। तो आप अपनी बात रखिए। अगर आपको मानना ना इतना तमाशा करने की तहसीन पूनावाला आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी बात को रखिए, मैं आप बोल रहा हूँ कि आप अपनी बात को रखिए। मेरी बात पे आप बोल रहे हैं कोई चीप बिहेवियर है। आप अपनी भाषा को देखिए ना, आप अपनी बात को रखिए। मैं आपसे पूछूं आनंद शर्मा पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बोलना, आपके पास 30 सेकंड है, बोलिए। आप 30 सेकंड में बोलिए, नहीं तो मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूँ। बोलिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम नाउ। मेक योर पॉइंट। टाइम मुझे नहीं इंटरेस्ट। थैंक यू सर। ओके, योर कॉल। एक लीडर की पहचान होती है उनके समर्थकों से। ऐसे में उन समर्थकों का समझदार होना बहुत ही जरूरी है, वरना पता नहीं कब, कहां, कैसे बेइज्जती का सामना करना पड़े। उदाहरण देखिए। सड़क पर बैठकर नारेबाजी के दौरान अचानक इनकी जुबान ऐसी फिसली कि अपने ही नेता के लिए मुर्दाबाद कहने लगे। क्या बोला तूने? रिपब्लिक के एंकर अर्नब गोस्वामी भी आजकल एक नहीं, दो नहीं, तीन भाषा में बात करते हुए नजर आते हैं। আমি আপনার ফ্যান। আমি একটা কোবরা। ডেঞ্জারাস লাইন। লাইন পার করবে না, লাইন পার করবে না, লাইন পার করবে না, লাইন পার করবেন না, লাইন পার করবেন না আপনি। ये नौटंकी कहते हैं इसको। पहले पत्रकारिता सीखो, फिर मैदान में आओ। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कोबरा बनकर फिर एक बार राजनीति में एंट्री मारी है, इस बार बीजेपी की तरफ से। আমি একটা কোবরা। আমি একটা কোবরা। एनडीटीवी की रविश कुमार ने भी इस बात पर चुटकी ली। मिथुन चक्रवर्ती ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा है कि मैं कोबरा हूँ। राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूँ, मैं कोबरा हूँ कहते फिरे। डू यू गेट माई पॉइंट? मिथुन चक्रवर्ती का ये एबीपी में दिया गया इंटरव्यू इनके विरोधियों ने काफी वायरल किया। देखिए क्यों। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर है, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है देश में। 2 राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ हरियाणा के। अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आप हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाए। Are you कॉमेडी में? ये कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंक रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। आप चलते चलो। वैसे ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय को अपना माइक थमा दिया था। आपके एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर कौन है? रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी इनकी फिरकी ली थी। देखिए। आप तो महाचाणक्य माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी, कांग्रेस के भी। फिसल कैसे गई सरकार? आपको बड़ी तो गलतफहमी है। वैसे तो आप इस देश में केवल एक चाणक्य जानते हैं, अमित शाह को, और किसी को जानते हैं नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आजकल कुछ ज्यादा ही खफा नजर आते हैं। सवाल वो नहीं है, तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। और शायद इसलिए अक्सर रिपोर्टर्स पर भड़क उठते हैं। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। कंट्रोल। हैसियत है तो बताइए किस चैनल की और है? प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। कंट्रोल उदय। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बार चोट लगी और उनके वीडियोस वायरल होने लगे। दीदी, ओ दीदी, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई।
मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है पता है इसका? मेरा एक टोंग नोकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ठीक है। एक दिन उदय भाई को मेरा बात पे गुस्सा आ गया और मेरे ही हॉकी से मेरी टोंग के 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ तक कि विरोधियों ने भी इनकी इस चोट पर शक जताया। कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी बाहर आए जहां पब्लिक ने भी ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए। यहाँ से दीदी निकला था, निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर के बाद बोला है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ है। बबलू रैप की अपार सफलता के बाद रविश कुमार का ये दिल्ली रैप सुनिए। दिल्ली बन गई दिल्ली, दिल्ली बिचक की दिल्ली, एक दिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटी दिल्ली। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। कोई सेंस है इस बात? कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन अखिलेश प्रताप सिंह अक्सर न्यूज एंकर्स के साथ पंगा करते रहते हैं, उनसे उलझते रहते हैं। इस बार वे उलझ गए इंडिया टीवी के एक जर्नलिस्ट से। और आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया? तैयार नहीं, आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया? गोदी में बैठ गए। आपको किसी ने जबरदस्ती बुलाया क्या? सुनिए, आपने बुलाया है। मैंने जबरदस्ती बुलाया? हाथ पकड़ के लाया था क्या? हाथ पकड़ के लाया था क्या? हाथ पकड़ के लाया था क्या? लेकिन नहीं जनाब, फालतू बात कर रहे हैं। कैसा ला देंगे आप? फालतू बात कर रहे हैं। वैसे इसी डिबेट में बीजेपी के संबित पात्रा भी मौजूद थे, जो इन्हें प्यार से चचा बुलाने लगे। कान खोल के सुनो चच्चा जान, ये जो तुम्हारे क्वीन विक्टोरिया है ना, सोनिया गांधी, ये अंग्रेजन है और ये कैसे लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, पहले ये बताओ। ऐसे ही इन दोनों के बीच में एक और डिबेट हुई थी जहां पर संबित पात्रा को जेब से रुमाल निकालना पड़ गया था। देखिए क्यों। रुमाल है क्या? हाँ, रुमाल ये रुमाल है, ये छोटा सा रुमाल। सोनिया जी का आंसू पोंछना है आपको, बहुत रो रही है सोनिया जी। अरे दोपहर से जब से फांसी की सजा हुई है, रुमाल कांग्रेस के प्रवक्ता को रुमाल दीजिए। चाचा जी रुमाल, रुमाल रुमाल रुमाल, सोनिया जी के लिए रुमाल। संबित पात्रा को अगर गुस्सा आ जाए तो ये सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आ जाते हैं और इनके नाम पर बिल फाड़ देते हैं। इनके पिताजी स्टीफेनो माइनो तो, एंटोनियो माइनो के पिताजी स्टीफेनो माइनो तो मुसोलिनी के नौकर थे। मुसोलिनी के नौकर थे कि नहीं सोनिया गांधी के पिताजी? बताओ। मुसोलिनी के नौकर की बेटी ये हमसे सवाल पूछेगी कि हम भारतीय है कि नहीं? और हिंदू, ये हिंदू फिरोज खान के पोता हमें हिंदू बनाने चला है। शर्म करो जाके, जाओ फिरोज खान के मजार पे और फिरोज खान के कब्र पे जाके पूजा करो। एक डिबेट में देखिए कि क्यों इन्होंने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को लैला बना डाला। ये वही अभी बोल रहे थे कि लैला और मजनू। मैं बताता हूँ लैला कौन और मजनू कौन है। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, वो उनका नाम आज से मैं रखता हूँ नफरती लैला। वो कोई लैला वाला नहीं है, वो नफरती लैला है। और तुष्टिकरण उनकी मजनू है। ये लैला मजनू की जोड़ी है, नफरती लैला विद तुष्टिकरण मजनू। ऐसे ही एक बार देखिए जब कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने इन्हें जोकर कहकर संबोधित किया और खामियाजा भुगतना पड़ गया राहुल गांधी को। उसी थर्मोमीटर से राहुल गांधी जी का दुख मेजर किया, कितना दुखी है राहुल गांधी। मत बोलो जोकर, जोकर नो जोकर। गांधी जी का दुख देख लिया आपने? कौन सा अरे सुनो तुम लोग, सुनो जोकर, जोकर राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर है। तुम्हारा सबसे बड़ा जोकर राहुल गांधी है। ये चिल्ला रहा था, ये बदतमीज आदमी चिल्लाता है तो कुछ नहीं है। चारों तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की एब्स की इतनी चर्चा हुई, ऐसे में इनके खास आदमी संबित पात्रा कैसे पीछे रहते हैं? ये हमारे जो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं और इनके नेता हैं, वे दूसरों की पुस्तकें पढ़ने में लगे हुए। जो इनके घर के पुस्तक है उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा है। उस पुस्तक की क्या हाल है देखिए। आप पुस्तक का ऐब देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐब बने हुए हैं। आप पुस्तक का पुशअप देख रहे हैं, आप पुस्तक का डांस देख रहे हैं। अरे पुस्तक का ये है कि नहीं पहले देखिए तो सही, खाली है या ऊपर कुछ भरा भी हुआ है, पहले उसको देखिए। आप बाकी सारी पुस्तकें पढ़ने में लगे हुए हैं, गड़बड़ वहां है और कहीं नहीं है। और अगर इनका नाम कोई ढंग से ना ले तो फिर संबित पात्रा बदला लेने से पीछे नहीं हटते। देखिए जब कांग्रेस की साइना नावेद ने इनका नाम ढंग से नहीं लिया और इनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, तब इन्होंने कैसे बदला लिया। लेकिन मैं संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है तो क्या सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू है? ये क्या वोट का मुद्दा हो सकता है? जब देखो राम और ये और वो लेकर आप लोग परेशान होते हैं। आपका फोन बज रहा है, फोन साइलेंट करिए। संबित पात्रा तब तक जवाब देंगे। संबित जी जवाब दीजिए आप। नो 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 नो। देखिए मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूं कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, ये शाहिना जावेद, शाहिना जावेद। हाँ तो जो भी, हाँ तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, बता तो रहा हूं, जो भी आपका नाम हो।
लेकिन ज्यादा बोलते बोलते कभी कभी ये अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला इनको इनकी ही बात में फंसा देता है। ये लोग सुबह 6 बजे से मोदी 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 तू ऐसा, मोदी तू चोर है, मोदी तू फलाना है, तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच, फिर दोपहर को फिर शुरू हो जाते हैं मोदी तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। शाम होते होते कहते हैं कि अरे तू तो कॉकरोच है, तू तो फलाना है, तू तो चमगादड़ है, तू तो यमराज है। देखिए, पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो किसी ने भी कहा हो, एक राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे शब्द प्रयुक्त नहीं करने चाहिए। पद की गरिमा का कम से कम उनको ख्याल करना चाहिए। चमगादड़ और कॉकरोच जैसे शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए आपको प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, चाहे कोई करे। स्मार्ट है। संबित पात्रा को अगर आजकल सबसे ज्यादा कोई टक्कर दे रहा है तो वो है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेर। ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आजकल सोशल मीडिया में इन दोनों के लड़ाई झगड़े भरे वीडियोस काफी वायरल होते रहते हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। 2 कौड़ी की औकात नहीं है मोदी जी की। 2 कौड़ी की औकात नहीं है बीजेपी की। इनकी औकात है, इनकी औकात है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं अमीश भाई, अमीश भाई, 2 कौड़ी की औकात मोदी जी को कहेंगे, मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? भारत के लोकतंत्र पे जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए तब देखिए किस तरह इन दोनों के बीच में कैट फाइट हो गई। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर? नहीं, ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ? ये किस प्रकार की बातें हैं? बिल्ला और बिल्ले की ये लड़ाई देखिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने हाँ, बिल्ली है। चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली। वैसे सुप्रिया शिनेर भी बोलने में इतनी माहिर है कि वे बीजेपी की तरफ से बैठे किसी भी स्पोक्स पर्सन को बहुत ही कड़ी टक्कर देती है। क्या हो गया भाई शुक्ला जी, क्या हो गया? बीपी की दवाई खाइए, घबराइए मत, पखिया उधड़ी जाएगी अभी आपकी। मोदी जी और शाह जी चुनी हुई सरकारें गिराते हैं, वो लोकतंत्र निभा रहे हैं। दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अमेरिका में जाकर कोकीन नहीं खाना पड़ता है युवराज की तरह। बोलते जा रहे हो बीच में भाई, क्या बात? मुझे अमेरिका जाकर कोकीन नहीं खाना पड़ता युवराज की तरह। मैं इतने तरकीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी। तो अभी इन्हीं सज्जन से बहस कर रही हूँ मैं। इनको 2 टूक गंभीरता से नहीं लेती हूँ तो इनकी। अरे 2 टूक आपको गंभीरता से लेता कौन है? टॉपिक पर जिंदगी इनकी झंडवा फिर भी घमंडवा। देखिए कैसे डिबेट के स्तर को गिराने में कांग्रेस की सुप्रिया शिनेर और बीजेपी के गौरव भाटिया ने बराबर का योगदान दिया। क्या सुनिए ऐसा है, पप्पू की प्रवक्ता बिस्किट खिलाऊं क्या? कोई कांग्रेस के लीडर को पप्पू बोल रहा है तो कोई बीजेपी के लीडर को फेकू और झांसाराम बोल रहा है। पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं? अभी निकाल के खिला दूंगा, एक बिस्किट चुप हो जाएंगे। ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना। अगर नहीं, मैं 2 बिस्किट खिला सकता हूँ एक साथ, 2 बिस्किट एक साथ खिलाऊंगा। मैं जानता हूँ कूद के आप बिस्किट पकड़ लेंगी। जहाँ एक तरफ कांग्रेस की सुप्रिया शिनेर टक्कर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के गौरव भाटिया राहुल गांधी पर कविता लिख लिख कर अटैक कर रहे हैं। राजनीति में कॉमेडी का तड़का है वो, 50 साल का अपरिपक्व लड़का है वो। एक दूसरे को बेइज्जत करने में ये दोनों बराबर के माहिर है। डिबेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन किसकी ज्यादा बेइज्जती करता है। क्या हालत हो गई आपकी? कुछ लेती क्यों नहीं है? पिद्दी के बिस्कुट ही खा लीजिए हर वक्त। इतना लंबा बोल के भी इनको लगता है सही नहीं बोला इन्होंने। तो ये वीडियो यहीं तक था। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस देखिए हमारे चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।